इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे, रिमेनिंग एग्ज़ाम थे क्लास 10th एंड क्लास 12th, वो सभी के कैंसिल हो चुके हैं। दैट मीन्स कि वो रद्द हो चुके हैं और अब वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन इसमें कुछ सीबीएसई एंड आईसीएसई ने कुछ असेसमेंट स्कीम को इसमें यहाँ पर लागू किया है। तो वो मैं आगे अभी आपको वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि असेसमेंट स्कीम होती क्या है, किस तरीके से वो काम करेगी। क्योंकि सभी के दिमाग में, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि किस तरीके से अब अगर एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, क्या स्कीम वो यूज़ करने वाले हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा। तो वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो पूरा डेटा है बनेगा रिज़ल्ट का, तो वो किस तरीके से बनने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि पेपर तो रद्द हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। क्लास 10th के ज़्यादातर एरिया में, ज़्यादातर रीजन्स में हो चुके थे क्लास 10th के। लेकिन जैसे कि नॉर्थ दिल्ली रीजन था तो वहाँ पर एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि सीए कुछ उसका वो चल रहा था, वहाँ पे वायलेंस चल रही थी उसकी वजह से। तो क्लास 10th का होगा क्या, अभी मैं आपके पास सीबीएसई का एक सर्कुलर है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने 25 में। तो उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या लिखा है, किस तरीके से एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया बनाया है उन्होंने असेसमेंट का, वो बताऊंगा। तो क्लास 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्लास 12th के भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। क्लास 12th के लिए थोड़ा सा एक ऐड ऑन किया है उन्होंने, जो अपने रिज़ल्ट को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक यहाँ पर स्कीम बनाई गई है। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ कि किस तरीके से नोटिफिकेशन में चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं कि क्या करना होगा, कि अगर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, फिर ये भी देखा जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, तो उसमें लिखा है एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एज वेल 12th विच वर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1st जुलाई टू 15th 2020 स्टैंड कैंसल्ड। जी हाँ, ये तो आपको पता है कि कैंसिल हो चुके हैं 10th और 12th दोनों के। सेकेंड पॉइंट वहाँ पर लिखा है असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कैंसिल एग्जामिनेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम। जी हाँ, एक असेसमेंट स्कीम है जो कि अभी नीचे आ जाएगी पैरा नंबर 7 में। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या होगी, उसके बेसिस पर वहाँ पर उनका रिजल्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट, रिजल्ट बेस्ड अपॉन द ऑफसेट aforesaid assessment scheme will be declared by 15th of July 2020। यानी जो भी रिजल्ट बनेगा असेसमेंट बेसिस पर, असेसमेंट स्कीम के बेस पर, वो 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4, हाउएवर फॉर क्लास 12th। जी हाँ, क्लास 12th के लिए थोड़ा सा एक चीज़ ऐड की गई है कि इफ़ will conduct an optional examination in the subject whose examinations were scheduled to be conducted from 1st July to 15 July। हाँ, यही कि अभी 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन पेंडिंग थे, तो हालांकि वो रद्द तो हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए एक ऑप्शनल चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी, ऑप्शनल एग्जामिनेशन। अगर वो चाहते हैं कि उनको अपना जो पेंडिंग एग्ज़ाम थे उसमें थोड़ा इम्प्रूव करना है, मार्क्स को गेन करना है, ज़्यादा करना है, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक चीज़ यहाँ पर कर दिया गया है कि वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन कब देंगे, बाद में, जब कंडीशन हो जाएगी कंडक्टिव। ओके, जब वहाँ पर कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो तब वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, बाद में, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आप ये कर सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन तो खैर बाद की बात है रिज़ल्ट के, लेकिन उससे पहले जो रिज़ल्ट बनेगा, जो एग्ज़ाम हमने दिए ही नहीं, तो वो किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, क्या स्कूल खुद अपनी तरफ से दे देगा या सीबीएसई खुद अपनी तरफ से देगी, किस तरीके से, तो वो भी आने वाला है आपका। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5, फॉर कैंडिडेट्स इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर। जी, जैसे 12th में ऑप्शनल दिया गया है कि इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बाद में आपका हो सकता है, जब कंडीशंस अच्छी हो जाएंगे, कोविड-19 से बच जाएंगे, मतलब ये कंडीशन अच्छी हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे। सो 10th में ऐसा कुछ नहीं है, 10th में फाइनल रिजल्ट ही आपका आएगा। 6 जो पॉइंट है आपका वो है क्लास 12 द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई अंडर एस सीरियल नंबर 2 अबव विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल अनलेस द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर। वही कि जो अगर कोई सेलेक्ट करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट 12th वाले जो चाहते हैं ऑप्शनल वाला कि एग्ज़ाम हमें देना है बाद में,
तो उनको छोड़ के बाकी इसमें लिखा है कि रिजल्ट डिक्लेयर बाय द सीबीएसई एंड नो विल बी कंसिडर एज फाइनल, उनके लिए ये फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। लेकिन जो चाहते हैं कि ऑप्शनल है तो उनका उसके हिसाब से बाद में उनकी रिजल्ट जब आएगा तो उसके हिसाब से भी हो जाएगा। तो फाइनली उनके लिए होगा जो ऑप्शनल नहीं करना चाहते, लेकिन जो ऑप्शनल भी चाहते हैं तो यहाँ इस रिजल्ट के बाद उनका फिर एग्ज़ाम होगा, फिर दोबारा से उनका रिजल्ट आएगा। फिर आता है आपका 7th जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए, असेसमेंट स्कीम। 10th के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट ए है आपका, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लास 10th एज वेल एज 12th who have completed all the examination their result will be declared। जी हाँ, ये तो सभी को पता है कि जिनके एग्जाम पूरे हो चुके थे 10th और 12th के, तो उनका तो रिजल्ट खैर आएगा ही, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बी पॉइंट, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका थोड़ा समझने की चीज़ें कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी अभी चल रहे थे आपके, जैसे 12th क्लास की बात करूं तो वहाँ उन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा जो एग्ज़ाम दिए हैं इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, 3 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं 12th के, लेकिन उसने 4 दे दिए हैं या 5th हो गए थे, एक और बचा था, किसी के 2 बचे थे। तो इस तरीके से 3 से ज़्यादा जिसने दिए हैं, the average of the marks obtained in best 3 performing subjects will be awarded in the subjects whose examinations have not been conducted। अगर 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम उसने दिए थे तो क्या होगा कि जो भी मार्क्स उनके आएंगे इन चारों सब्जेक्ट्स में या 5 जो भी हैं, उनमें से टॉप 3 जो होंगे, जी हाँ यहाँ पे लिखा है बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, वहाँ पे जो टॉप 3 होंगे उनका क्या होगा, यहाँ पे एक एवरेज निकाला जाएगा। लिखा है द एवरेज, ये लिखा है यहाँ पर द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट। बेस्ट 3 जो भी होंगे उनके, जो भी उन्होंने एग्जाम दिए हैं, उनमें से बेस्ट 3 का एवरेज निकाला जाएगा। जो एवरेज आएगा उसी के हिसाब से आपको जो पेंडिंग एग्जाम थे आपके जो कैंसिल हो गए उसमें आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, किसी के लिए नुकसान वाला भी हो सकता है। ओके, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि किसी के अगर 4 एग्ज़ाम दिए हैं, चारों में उसकी मान लीजिए 95 95 95 आए हैं, तो उस हिसाब से अगर टॉप 3 तो 95 ही बैठेंगे, एवरेज 95, तो उनको पेंडिंग जो बचे हैं उनके भी 95 ही मिल जाएंगे। लेकिन किसी के हो सकता है 90 हो, किसी के एक सब्जेक्ट में 90 हैं, किसी में 70, किसी में 60, किसी में 100, तो सभी का एवरेज, टॉप 3 का एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज आएगा उसी के हिसाब से रिमेनिंग वाले पेंडिंग वाले एग्जाम में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसान वाला भी हो सकता है बच्चे के लिए। सी पॉइंट, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट। अगर कोई, देखो ऊपर वाला 4 सब्जेक्ट या उससे ऊपर था, यानी 3 से ज़्यादा वाले के लिए था, किसी के 4 5 हुए हैं, बाकी नहीं हुए थे। यहाँ पर है कि अगर किसी ने 3 ही दिए हैं, अगर 3 ही एग्ज़ाम दे पाए थे वो, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 2, जो बेस्ट 2 होंगे, 3 दिए हैं किसी ने, तो बेस्ट 2 जो होंगे उसका एवरेज वहाँ पर दिया जाएगा। जो परफॉर्मिंग देखा लिखा ना एवरेज, और वो होंगे 2, सो जो दोनों का एवरेज निकाला जाएगा उसी के हिसाब से उसको मार्क्स, रिमेनिंग जो पेंडिंग बचे हैं उसके एग्जाम 3 या 2 जो भी बचे होंगे उनको दे दिया जाएंगे। सो आई होप कि समझ में आइए किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आता है आपका डी पॉइंट, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 1 or 2। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली रीजन की बात करें कि वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स 1 या 2 ही एग्ज़ाम दे पाए थे, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। अभी तक तो 3 और 4 वाले के लिए था, तो यहाँ पर होगा कि देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर सब्जेक्ट, जो उन्होंने दिए हैं 1 एग्ज़ाम या 2 जो भी उसने दिया है, तो एक तो उसको देखा जाएगा। फिर इंटरनल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट असिस्टमेंट, इनके बेस पर सीबीएसई और स्कूल के बीच में कोरिलेशन होगा और वो अपने हिसाब से उसको मार्क्स देंगे। तो यहाँ पर ये तरीका होगा जिसने 1 या सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दिए थे। These students will also be allowed to appear in the optional examination conducted by CBSE to improve। ये जो स्टूडेंट्स हैं, कभी आप सोचें कि इनके तो अभी 1 ही या 2 ही एग्ज़ाम हो पाए थे, तो बाकी 4-5 जो बचे हैं तो वो ऑप्शनल नहीं कर पाएंगे। नहीं, इनके लिए भी क्या होगा, ऑप्शनल यहाँ पर इनके लिए भी होगा। ये भी ऑप्शनल है इनके पास, ये भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और पेपर इम्प्रूव के लिए दे सकते हैं।
सो यहाँ पे लिखा है विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इफ़ दे आर डिज़ायर टू डू सो। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड अलोंग विद अदर स्टूडेंट्स। इनका रिजल्ट भी उन्हीं बच्चों के साथ आएगा। तो ये तो खैर पता ही है कि उन्हीं के साथ आएगा। बाकी सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, तो कॉपीज़ होती हैं, इसमें कुछ नहीं है आपका। सो ये जितने भी पॉइंट हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से असेसमेंट स्कीम काम करने वाली है, क्योंकि पेपर रद्द हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, तो कैसे सभी बच्चों को नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे स्कूल, ज़्यादातर स्कूल का यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ सीबीएसई खुद ही डिसाइड करने वाला है, क्योंकि आई थिंक 95% बच्चे ऐसे ही हैं जिनके एग्ज़ाम ऑलरेडी सभी हो चुके थे, सिर्फ 1 या 2 ही बचे थे। तो यहाँ पे स्कूल मार्क्स नहीं देने वाला है, यहाँ पे सिर्फ सीबीएसई आपके एवरेज निकाल के मार्क्स को दे देगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आती है आपका रिजल्ट, कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो जैसे सीबीएसई ने ऊपर लिखा भी है आपका कि जो रिजल्ट होगा वो 15 जो जुलाई है 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चाहे वो क्लास 10th हो एंड 12th, तो दोनों का रिजल्ट लगभग आपका तब तक आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आएगा कि अब एग्ज़ाम होने नहीं है, और ज़्यादातर जो चेकिंग बची हुई थी, एवेलुएशंस बचे हुए थे, तो वो भी सभी हो चुके थे, लगभग सभी जगह के हो गए थे। तो इसलिए रिजल्ट बस तैयार ही होगा, सिर्फ एवरेज यहाँ पे कंप्यूटर का काम होगा सारा, कि कंप्यूटर एवरेज निकाल के आपको मार्क्स दे देगा और आपका रिजल्ट जल्दी से अच्छा आ जाएगा। तो आई होप कि सभी के अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं सब, क्योंकि सभी के ने अच्छे से एग्ज़ाम दिए ही होंगे तो अच्छे मार्क्स ही आएंगे। सो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। बाकी रिज़ल्ट आपको पता चल गया है, और नीट और आईआईटी के अगर एग्ज़ाम की बात करें होंगे या नहीं होंगे, तो शायद 90% तो वहाँ पर भी यही चांसेस है कि वो भी कैंसिल होने ही वाले हैं, क्योंकि जब पेपर कैंसिल हो सकते हैं 1 से 15 तक, तो 23 और 25 जो डेट हैं जुलाई में, जो नीट और इनके लिए डेट है, जो भी डेट है, तो इतनी जल्दी तो आपको लगता नहीं है कि कंडीशन यहाँ पर सही होने वाली है, फ्री होने वाले हम कोविड से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पर भी। तो इसलिए पेपर मुझे नहीं लगता कि अभी होंगे। सीटेट आपको पता है, सीटेट की डेट कैंसिल हो चुकी है, जो कि 5 जुलाई को था, तो वो भी कैंसिल हो चुका है, और उसकी कोई इंटीमेशन भी नहीं है कि कब होने वाला है, बस बता दिया कि होगा, ये नहीं पता कब होगा। जब कंडक्टिव कंडीशंस होंगी, जब इस लायक कंडीशन बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा। तो और अगर मैं बात करूं आईसीएसई बोर्ड की, तो उन्होंने भी अपने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया, हालांकि उन्होंने असेसमेंट स्कीम नहीं बताया कि किस तरीके से वो क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जो भी है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या उन्होंने लिखा है। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि ऑल द रिमेनिंग पेपर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट से लेकर यहाँ पर आईसीएसई के 14 जुलाई तक जो पेपर थे वो कैंसिल हो चुके हैं। और सेकंड पॉइंट में द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द रिमेनिंग पेपर्स इन द आईसीएसई एंड आईएससी ईयर 20 एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर एज पर मेथोडोलॉजी डिसाइडेड एंड अडॉप्टेड बाय CISCE। यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो इस बेसिस पर आएगा, उनके पास एक मेथोडोलॉजी होगी जो वो डिसाइड करेंगे, इस वीक में आपका आ जाएगा कि क्या उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, किस बेस पर वो रिज़ल्ट देने वाले हैं बच्चों के लिए। सो पॉइंट नंबर 3, इफ़ द सिचुएशन इज़ डीम्ड कंडक्टिव इन नियर फ्यूचर, तो सीएसई उसमें डिसाइड कर सकता है पेपर, जैसे कि सीबीएसई में है ऑप्शनल, तो यहाँ पर भी ऑप्शनल तरीका एक अपना सकते हैं वो भी, कि एग्ज़ाम करा लें बाद में, रिज़ल्ट के बाद दोबारा से अगर कंडक्टिव सिचुएशंस होंगी, तो कंडीशंस टू राइट एनी और ऑल ऑफ द रिमेनिंग पेपर ऑफ ICSE या ISC year 2020 एग्जामिनेशन एट लेटर डेट वेयर बाय द मार्क्स शुड ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर एज देयर फाइनल मार्क्स। यानी अगर जो अब जो रिजल्ट आएगा 15 मतलब 20 जुलाई, इनका जो ICSE ने बताया कि जुलाई के मिड तक आ जाएगा, तो सेम यहीं पर भी होगा, क्या रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे चाहते हैं यहाँ पर ऑप्शन, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो जो इस वीक में इनकी एक प्रेस रिलीज़ दूसरी आने वाली है, क्या वो मेथोडोलॉजी होगी, उससे पता चल जाएगा। बहरहाल यही है कि रिज़ल्ट तो इनका भी आने ही वाला है, CBSE और ICSE का सेम आ सकता है 15 जुलाई तक, तो क्राइटेरिया वो पता चल जाएगा इस वीक। फोर्थ पॉइंट में लिखा है द डिटेल्स ऑफ मेथोडोलॉजी टू अडॉप्टेड बाय द CISSE विल बी पुट ऑन इट्स वेबसाइट, यानी उसकी वेबसाइट पर आ जाएगा विद इन अ वीक, एक सप्ताह उसमें लगेगा, एक वीक लगेगा।
नेक्स्ट है द डिटेल्स ऑफ द मेथोडोलॉजी टू बी अडॉप्टेड बाय द सीएससी विल बी पुट, ये तो पता ही आपको कि आ जाएगी। और लास्ट है द रिजल्ट ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द आईसीएससी एंड आईसीएससी एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 15 जुलाई, यही वही कि जुलाई के बीच में यानी 15 तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है आईसीएससी में, और ये सीबीएसई में जैसे असेसमेंट स्कीम भी ली है, लेकिन आईसीएससी भी सोच रहा है कि अपना कुछ इस तरीके का बनाने का, तो वो इस वीक आपको पता चल जाएगी क्या असेसमेंट स्कीम होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है सीबीएसई आईसीएससी दोनों ही बोर्ड्स को के जो बच्चे हैं उनको। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको लगता है कैसी वीडियो है, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।